में एक्सरसाइज 3.2 फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मीन प्रोपोर्शन जो है वी नो दैट मीन प्रोपोर्शन ए रेशो x इज इक्वल टू x रेशो b। आपको a दिया हुआ है, ये 12a है और ये 3b है, और x चूँकि हमें मालूम करना है वो मैंने x से ज़ाहिर किया। इसी को कहते हैं मीन प्रोपोर्शन। अब हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है। a की जगह 12, a आपको दिया हुआ है, x इक्वल टू x रेशो b की जगह 3। अब हमें पता है चूँकि ये प्रोपोर्शन है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम्स हमारे पास है 12 इंटू 3 और मीन है x इंटू x। सो ये हुआ 36x स्क्वेयर बाई टेकिंग रूट्स ऑफ बोथ द साइड्स। इसका हमने रूट लिया और इसका भी रूट लिया, तो ये आया ±6 और ये आया x, ये कैंसिल हो गया। तो x इज इक्वल टू +6 और -6, तो ये आपका मीन प्रोपोर्शन हो गया, ये आंसर आ गया। एक्सरसाइज 3.2, इसमें हमने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन आपको दिया हुआ है, ये कंटिन्यूड में है और आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कंटिन्यू का मतलब ये है कि आपको जो मीन दिया हुआ है ये रिपीट होगा, ये a के साथ भी होगा। वी नो दैट a रेशो b इज इक्वल टू b रेशो c। अब ये a है, ये b है और ये c है, और c जो है वो अननोन है। ये कंटिन्यूड है मीन। a की जगह आप 5 लिख लें, b की जगह 15 और फिर b की जगह 15 और इसकी जगह x आया। फ़र्ज़ करो ये a है, ये b है और ये c है, और c अननोन है और ये कंटिन्यूड है। सो ये कंटिन्यूड में आप क्या करते हैं, मीन मालूम है लेकिन वो रिपीट है, उसका a के साथ भी रेशो है, उसका c के साथ भी रेशो है, इसको इसलिए कंटिन्यूड कहते हैं। अभी आप दोबारा प्रोपोर्शन का वो जो है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, वी नो एक्सट्रीम्स आपके ये है 5 इंटू x इज इक्वल टू 15 डॉट इंटू 15, तो ये हुआ 5x इज इक्वल टू 15 5 75 2 2, 15 1s are 15 plus 7 22, तो 225। अब डिवाइड बाय 5, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5, बोथ साइड्स, तो आप 5 से डिवाइड करें दोनों साइड्स को। x इक्वल टू 5 4s are 20, 5 5s are 25, सो x की जगह 45 आया, तो ये x की वैल्यू हमने फाइंड की। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.2, आपको इस क्वेश्चन में भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन दिया हुआ है और मालूम करना है x की वैल्यू। फाइंड 3x - 1 for 35 इज इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है और आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है वी नो दैट a रेशो b इज इक्वल टू b रेशो c, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। b की जगह आपके पास क्या है, ये a है, रेशो b है और ये c है, तो a की जगह आप लिख लें 3x - 1
रेशो बी की जगह 4 इक्वल टू 4 रेशो 35। तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हो गया। अभी आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लिख लें। प्रोडक्ट एक्सट्रीम्स आपके पास क्या है, 3x - 1 इंटू 35 और मीन क्या है 4 इंटू 4। ये दोनों के साथ होगा, 3x - 1 के साथ भी मीन होगा और 35 के साथ भी। इसी को कंटिन्यूड कहते हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 105x - 35 इज इक्वल टू 16। तो ये आया 105x इज इक्वल टू 16 प्लस 35। ये माइनस है और साइड पे, तो ये आ गया 51 और ये 105x आया। अब आपने इसको डिवाइड करना है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 105 से डिवाइड करें और 51 को भी 105 से डिवाइड करें। तो हमें पता है कि ये 3 पे डिविजिबल है, 17 3s आर 51 और 35 3s आर 105। ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए x की वैल्यू 17 ओवर 35। प्रोपोर्शन मालूम करना है किसका, ये दो हैं, ये फ़र्ज़ करो a है, ये b है। तो वी नो दैट a रेशो x इज इक्वल टू x रेशो b। वाई? दिस इज मीन प्रोपोर्शन। सो a की जगह आपने क्या लिखना है, a की जगह ये आ जाएगा a² माइनस b²। ये पहला जो है ये a है और दूसरा ये b है। और रेशो x ये मालूम करना, और x रेशो a प्लस b और a माइनस b। a की जगह आपको दिया हुआ है पहला और ये दूसरा, और मीन अननोन है। तो अभी हमने वही फार्मूला लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। बार बार लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने नहीं मिटाया। ठीक है, तो एक दफ़ा दोबारा फिर लिख लें। अब एक्सट्रीम्स इसमें क्या है, ये और ये। तो a² माइनस b² इंटू a प्लस b ओवर a माइनस b। ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लाइन ख़ुद ब खुद एक ब्रैकेट है। इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मीन मेरे पास x है, तो ये x² हुआ और a² माइनस b² को आप फैक्टराइज करें। जब आप फैक्टराइज करेंगे तो a प्लस b इंटू a माइनस b आ जाएगा इससे, और फिर डॉट a प्लस b डिवाइड बाय a माइनस b। तो a माइनस b कैंसिल हो गया और a प्लस b होल स्क्वायर आया और ये x² आया। बाय टेकिंग रूट्स ऑफ बोथ द साइड्स, हमें x चाहिए, x² नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आपने रूट लिया और यहाँ पर भी आपने रूट लिया, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल। सो x इज इक्वल टू a प्लस b। तो मीन प्रोपोर्शन है आपका वो a प्लस b आया। कुछ था सो वही।